जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बहुत परेशान होते हैं कि गुरु जी हमारी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हमारी बात रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो गुरु जी कहते हैं तू बार बार कह रही है गुरु जी मेरी बात रख लो। तो गुरु जी कहते हैं जा आज तेरी बात रख ली, या सत्संग सुन और शुक्राना करना न भूली। संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं और सोचते हैं गुरु जी हमें ब्लेस करें और गुरु जी हमारी बात माने। तो इस सत्संग को ध्यान से सुने, आपके संकेत मिल जाएगा। गुरु जी आपकी हर बात मानते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी धरती पे महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। गुरु जी के पास अथाह शक्तियाँ हैं। पल भर में गुरु जी हमें सब कुछ दे सकते हैं। आगे आपको आंटी जी ब्लेसिंग भरा सत्संग, अनोखा सत्संग गुरु जी का सुनाने जा रही हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सत्संग को पूरा ध्यान से सुने। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन कीजिए, वंदना कीजिए, गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरु जी आपके नाल हैं। जय गुरु जी। आइए आगे का सत्संग आंटी जी से सुनते हैं। लव यू गुरु जी। रखा हुआ है आंटी, क्योंकि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी करना है, परफॉर्मेंस भी है और लंगर प्रसाद भी है। तो संगत जी देखो, निकलते निकलते हमें 2:45 हो गए और जबकि 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं हमें वहां पहुंचने में। तो मैंने तो कहा गुरुजी हुन तुसी वेख लो की करना है। बच्चे निकले वहां से, सब इकट्ठे हुए, अपने अपने बैठे हम और घर से सब निकले। तो देखो गुरु महाराज ने जो 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं हमें 2:45 घंटे में वहां पहुंचा दिया। मतलब हम 5:30 बजे गुरु जी के आगे खड़े थे, शुक्राना किया। जैसे ही छोटी पोती को मत्था टिकाया संगत जी, इतनी अच्छी मुझे फूलों की, गुलाबों की फ्रेगनेंस आई। गुरुजी खुश हुए कि पूरा परिवार आया है। जैसे गुरुजी कहते थे ना, बड़े बड़े फंक्शनों में सारा परिवार आओ, बाकी चाहे परिवार का एक भी बंदा आ जाए मैं सबको ब्लेस करूंगा। तो वो फीलिंग ना कल गुरुजी ने बहुत दी। गुरुजी ने डांस भी करवाया, गुरुजी ने बड़ी मौज दी। शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो गुरुजी आपने उषा सिंह आंटी के थ्रू हमें इनवाइट भेजा और फोन करवाया, अनंतम शुक्राना। और शुक्राना। और वापसी में देखो संगत जी हमें वही 4:45 लगे। रात को 1 बजे तक वापसी आए हम, जबकि 7:30 बजे हम वहां से निकल चुके थे। तो गुरुजी ने पहुंचाने का टाइम गुरुजी ने सही वहां एंजॉय करवाया। टाइम से पहले सब कुछ पता नहीं कैसे मैनेज होता है। ये गुरुजी ना हर बार लीला ऐसी ही करते हैं, फटाक से वहां पहुंचा देते हैं। जो 4.5 घंटे का टाइम होता है ना, वो बच्चे 2-2.5 घंटे में गाड़ी वहां लगा देते हैं और ये गुरुजी चलवाते हैं गाड़ी। शुक्राना गुरुजी का। आज मेरे भाई का ना फोन आया संगत जी, वो भी ना गुरुजी की सेवा में ही जाता है, मंडे मंडे शटल सेवा में। तो वो मुझे कहता है बहन मैंने तेरे को ना बड़ा प्यारा सत्संग सुनाना है। मैं कहा हाँ भाई सुना। कहता है सोमवार को सेवा थी मेरी, तुझे पता है? मैं कहा हाँ। कहता है मेरी ना मीटिंग थी बहुत बड़ी, तो मैंने गुरुजी को प्रार्थना की कि गुरुजी मैं ते ਤੁਹਾਡੀ सेवा चाह रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ सक्सेस करवानी है। संगत जी इतना बड़ा प्रोजेक्ट गुरु जी ने उसका सक्सेस करवाया बिना उसके खुद वहां मौजूद हो के। वहां उसके जो दोस्त थे सब उसको फोन कर रहे थे, तो वो कहता है मैं तो गुरु जी की सेवा में हूँ, तुम अपना मीटिंग कंटिन्यू रखो, गुरुजी करेंगे काम पूरा, सिरे गुरुजी चढ़ाएंगे। और देखो जैसे वो गुरुजी की सेवा में था, रात को 8:30 बजे उसको फोन आया, मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज, जो गुरुजी अपनी सेवा में रख के हमारा सबका काम करते हैं। एक सत्संग और सुनाया मेरे ब्रदर ने गुरु महाराज की कृपा से। कहता है लास्ट मंडे ना मेरे को बहुत ठंड लग रही थी बहन, क्योंकि चाहे जैकेट जितनी मर्जी मफलर हो लेकिन सेवा में ठंड तो ठंड है। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी गरम गरम चाय प्रसाद ते पिला दो, बड़ी कंबनी छुट दी पई है। तो कहता है विद इन ए बहन
5 मिनट 5 सेकंड क्या 7 सेकंड बीते होंगे तो एकदम ना चाय प्रसाद वाली गाड़ी आ गई, गरम गरम चाय और साथ में समोसा प्रसाद। कहता है मैंने तो गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं ते चाह प्रसाद मांगी सी, तुसी समोसा भी दे देता ते सोने देते सुहागा कर देता। तो अनंतम 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 शुक्राना। वो कहता है बहन ऐसी लीला ना गुरुजी बहुत करते हैं सेवा में, कुछ भी मांगो ना वो देते हैं। तो एक बार ना वो सेवा में था तो उसकी ना सीएनजी खत्म हो गई, तो वो ना बोलने सीएनजी भरवाने गया। तो कहता है मैं ना बहन देखा सीएनजी में तो बहुत लंबी लाइन है। तो कहता है मैंने पेट्रोल पे ही गाड़ी चलाई और गुरुजी को कहा हूं गुरुजी कोई गल नहीं, थोड़ी सेवा ना टाइम खराब हो जाए, पहले मैं सेवा करांगा, वापसी रात च मैं सीएनजी भरवाऊंगा। संगत जी जैसे ही वो टनल के अंदर घुसता है उसकी सीएनजी पूरी फुल अपने आप सुई अप हो जाती है। ये गुरुजी इतनी लीला करते हैं हम सब संगत के साथ। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी जो हम सबका आप हाथ और साथ पर देते हो और हमें अपने चरणों में और अपनी गोदी में बिठाते हो। शुक्राना। आज ना मैं थोड़ी लेट उठी, उठ के फिर सो गई। तो संगत जी ये भी एक सत्संग है जो गुरुजी मुझे भाव दे रहे हैं शेयर करने के लिए। मैंने ना देखा कि अंजू चड्डा आंटी का ना भी प्लेटफॉर्म ऑन करती हूँ, तो फिर मेरे को ना थकी हुई थी, मेरे को फिर नींद पड़ गई, तो मैं कहा हुणे ऑन करनी है। तो देखा तो सपने में ना संगत जी देखा अंजू चड्डा आंटी के घर में ना जागरण हो रहा है, जागरण हो रहा है, बड़ी भव्य ज्योत जल रही है। वहां भव्य अंकल भी देखे मैंने और अंजू चड्डा आंटी देखी। उसके बाद गुरुजी ने भी सपने में क्या दिखाया कि कोई ना पंजाब की आंटी है, लंबी ऊंची सिर पे उसने चुन्नी का वो पूरा जैसे पंजाब आंटियां डालती हैं वैसे लिया हुआ है, साथ में कोई अंकल खड़े हैं, पता नहीं कौन है। तो वो ना आंटी ना वो बना रही है, मिस्सी रोटी बना रही है मेथी की, और वो मेथी की गोल गोल छोटी छोटी रोटियां बना के ना 3-3 की लेयर करके ना लंगर प्रसाद के लिए रख रही है। और अंकल भी साथ में कह रहे हैं जो भी आएगा ना वो प्रसाद ये खाएगा मिस्सी रोटी का। अनंतम 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 शुक्राना जो गुरुजी आपने सत्संग के बाद मुझे ये दर्शन दिए, जो माता रानी का जागरण दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज अंजू चड्डा आंटी का ही वो था सर्वत के भले के लिए अरदास। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सर्वत दा भला करना, सबनों निरोगी काया देना, भूल चूक माफ करना गुरुजी, कुछ भी हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी गोदा आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी अंजू आंटी का सत्संग सुन के मुझे एकदम से ध्यान आ गया। कल हम बड़े मंदिर गए थे, 1 तारीख को कल बड़े मंदिर गए थे, जब बहुत ही संगत थी, बहुत इतना यानी बहुत टाइम लगा हमें। तो मेट्रो स्टेशन पे इतना रश था कि पैर रखने की जगह भी नहीं थी। तो जो पर्स हमने जो रखना था वह मशीन में, तो जब हम पर्स रखने लगे तो मेरे पैरों के नीचे एक कैलेंडर पड़ा था, वो पैरों के नीचे आ रहा था सबके। मेरी बेटी ने उठा के माथे पे लगाया और हम ले आए। तो जब हम घर आके हमने देखा तो वो छतरपुर मंदिर जो माता का मंदिर है, वो हमें कैलेंडर माता रानी का ही मिला था। अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी ने जागरण देखा और माता रानी हमारे घर पहले ही कल ही आ चुकी थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। कैसे महाराज संगतों की भी बिना कहे टेलीपैथी कराते हैं, कैसे आपने वहां पे महाराज के मंदिर में माता रानी आपके साथ आई और इधर आंटी ने दर्शन किए। बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना सब संगतों का फॉर शेयरिंग सत्संग। सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं, सत्संग शेयर करना भी और सत्संग सुनना भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जो आप हमें ऐसे पल ऐसी घड़ियां बख्शते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना संगत जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। गुरुजी की प्यारी संगत जी, गुरुजी शिव जी का आरती हो रहा है
आरती का दर्शन करके निहाल हो जाइए। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी के आरती का दर्शन पा रहे हैं। लव यू गुरु जी। पुराना करे तो भी कम है। मेरे भोलेनाथ तो मेरे रोम रोम में ही समाये हैं, हर धड़कन में, हर श्वास में गुरु जी समाये हैं। गुरु जी के पास जब हम बैठते थे, एक अपनापन, एक सुकून, वो प्यार का एहसास जो वहां महसूस होता था, वो लम्हे बहुत सुंदर थे, बहुत याद आते हैं। कभी तो लगता है कि गुरु जी वो दिन वापस नहीं आ सकते क्या, लेकिन फिर गुरु जी खुद ही एहसास दिलाते हैं कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, तुम दिल से याद करो, मेरे स्वरूप के पास बैठो, मेरे से बातें करो, मैं हर बात का जवाब तुम्हें दूंगा। और संगत जी वो देते हैं, हर बात का जवाब देते हैं। कभी संगत से देते हैं, कभी सत्संग से, कभी शब्द से, पर गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना इज बहुत बहुत जरूरी है। हमें इधर उधर भटकना नहीं है। जैसे गुरु जी ने मेरे को कहा था, आंटी गुरु नाल कनेक्शन बनाओ, बस हर पल उनको याद करो। कोई भी प्रॉब्लम है, उनको याद करो, उनके सामने बैठो, उनका जल प्रसाद, उनके जल प्रसाद से तो आज कितने कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं, कितनों की आंखें ठीक हुई हैं। मतलब आज क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हुए उनके लंगर प्रसाद से, उनके जल प्रसाद से, उनके साथ कनेक्शन बनाने से। हर पल उनको याद करें, अपने आप हर बात का जवाब हमारे पास आ जाएगा। बस हमको दो चीजों का ख्याल रखना है, अपनी मैं, अपना अहंकार, अपनी ईगो। गुरु जी कहते सी ना, बात चपला ना रख के आओ, तो हमको बिल्कुल उसको अपने लाइफ से निकालना है। हमको कभी कभी पता भी नहीं लगता, हम मैं करते रह जाते हैं और ये भी कह देते हैं साथ कि नीवे रहो, ईगो नहीं रखो। बट ईगो तो लगता है जैसे हमारी में है ही नहीं। वो सबसे बड़ी ईगो तो वही है ना कि मेरे में ईगो ही नहीं है, मेरे में मैं ही नहीं। अपना गुस्सा जो हमारे अंदर से हमको निकालना है हर पल। ये तो एक डे टू डे स्ट्रगल जो हमारी है वो चलती ही रहती है, दिन भर रात, मतलब डे टू डे वो चलती रहती है। हर दम गुरुजी से यही अरदास करो कि गुरुजी हमको नीवे रखो, हमारी मैं निकाल दो, हमको हर पल हर दम सब यही अरदास होनी चाहिए कि सरबत का भला करो गुरुजी। हम किसी का बुरा ना सोचें, ना किसी पे जजमेंट करें। हम बहुत जल्दी लोगों पे जजमेंट पास कर देते हैं, वो तो बहुत बुरा है और वो तो अच्छा नहीं है, वो तो उसका तो ये काम अच्छा नहीं, उसका वो बात अच्छी नहीं। ऐसे ही एक बार मैंने किया था। एक बार एक संगत जिसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी मैं जानती थी और मुझे लगता था उसने कुछ बहुत गलत किया है, मुझे मालूम था क्या बात है और मुझे लगती थी वो बहुत गलत की है, इसको नहीं करनी चाहिए थी और मेरा मन ही नहीं करता था उसके साथ बात करने को। गुरुजी ने मुझे समझाया। एक दिन कहते हैं कि तू कित्थों दी जज बन गई, तू कत्तू जज बन गई। मैं देख रहा हूँ सब कुछ, मेरे को पता है कौन गलत है और कौन सही है। मैं राइट टाइम पे राइट एक्शन लेके सबको ठीक करता हूँ। तो हमको ये चाहिए कि वी शुड फॉलो गुरुजी जैसे वो चाहते थे। वो कहते थे कि मैं नहीं चंगा तो बुरा नहीं कोई। सो दूसरे की बुराई नहीं, दूसरे में अच्छाई देखो और अपनी अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को कम करने की कोशिश दिन भर करो। वो जब गुरुजी से बात करते हैं ना, हम जब गुरुजी से जोत जला के बैठो और गुरुजी से बात करो, तो सबसे पहले हमको यही कहना है कि गुरुजी हाँ, मैंने आज ही गलत किया था, अब मैं कल नहीं करूंगी। गुरुजी मैं कल आपको रिपोर्ट करूंगी, मैं कल नहीं करूंगी। So this is how we need to improve ourselves. This is how that इसी तरह हम गुरुजी के पास और करीब आ सकते हैं। गुरुजी के एक प्यार का रिश्ता है, तो ये प्यार तभी बढ़ेगा अगर हम अपने आप को गुरु के पास लाने के लिए, गुरु की शरण में रहने के लिए अपने आप को सुधारते रहेंगे। गुरु जी को सबको ब्लेस करना का अलग अलग वेज होते थे। तो एम्पायर स्टेट में जब हम जाते थे तो मैं आगे बैठती थी। मैं पहले तो सबसे पहले बाहर आके बैठ जाती थी, कभी दरवाजा खुलता भी नहीं था,
लेकिन मैं बाहर आके बैठ जाती क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने गुरु के दर्शन करने थे। वो लगाव वो मैग्नेट की तरह जो खींचते थे गुरुजी, तो मेरे को तो इतनी खुशी होती थी कि मैं सुबह से ही मतलब तैयारी शुरू हो जाती थी कि अब गुरुजी से मिलने जाना है। तो मैं वहां जाती और बाहर बैठ जाती हूँ। जैसे ही दरवाजा खुलता मैं भागती थी अंदर अपने गुरु के दर्शन करने के लिए। तो मैं जाके गुरुजी के सामने बैठ जाती थी। बिल्कुल मतलब जैसे जहाँ गुरुजी की गद्दी है उसके पास बैठना रोज, और ये सिलसिला काफी महीने चलता रहा। एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं, आंटी इधर नरेंद्र अंकल को बुला कहते हैं इसके साथ सत्संग करो। तो नरेंद्र अंकल मेरे साथ सत्संग करते हैं और उस सत्संग में मेरे को बहुत मैसेजेस दिए अंकल ने। मेरे को जो मन में कभी क्वेश्चन उठे, जो मन में कभी डाउट्स आए, उन सब का जवाब गुरुजी ने दिलवाया उस सत्संग में। एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी दिया गुरुजी ने कि अंकल कहने लगे कि जब गुरुजी कहते हैं कि पीछे बैठो तो इसका मतलब वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, और जब गुरुजी कहते हैं कि बाहर बैठो तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। गुरुजी इतने में कैबिनेट से उठे और मुझे कहते हैं आंटी जा बाहर जाके बैठ। ओ संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि ओहो आज तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरुजी से, तो बाहर जाके बैठी। अब मन करे से रोज ही बाहर बैठ जाऊं, पर गुरुजी ने मुझे खुद में ये बात बोली। शायद खुद बोलते तो शायद गुरुजी सोचते होंगे रोने तो बैठ जाएगी, बोलेगी क्यों गुरुजी, प्लीज नहीं गुरुजी गलती हो गई माफ कर दो। तो गुरुजी के अपने वेस थे मैसेजेस दिलाने के लिए हमको, अपने वेस थे हमको गाइड करने के लिए। तभी तो गुरुजी आज तक हमारे गाइडिंग स्टार है। हर पल हर बात पे हमें गाइड करते हैं। हम सब जानते हैं गुरुजी रब हैं, वो महाशिव हैं, वो मनुष्य के चोले में आए थे हम सबका कल्याण करने। गुरुजी इज प्योर लव, वो एक सुकून है, एक एनर्जी है, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। उनके साथ हमारा एक प्यारा सा मीठा सा रिश्ता है, एक 1-to-1 कनेक्शन। हम सबको लगता है गुरुजी मेरे हैं, गुरुजी सबके हैं, लेकिन मेरे तो हैं। गुरुजी is not only my teacher, he is my guiding star, he is my parent, he is my bestest friend. संगत जी, मैं आज आपको बताऊंगी कि जैसे मैं गुरुजी के पास चोट चला के बैठती, और मैं जैसे आपको बता रही थी अभी, मैं गुरुजी से खूब बातें करती थी, गुरुजी सब तरह की बातें करनी, पर बहुत एक गिल्ट फीलिंग भी आती थी कि गुरुजी आप क्या सोचते होगे कि मैं तो बिल्कुल जाप ही नहीं करती, कुछ भी नहीं कर, ध्यान भी 5 मिनट जाप करके और फिर आपसे बातें करती हूँ। तो ये गिल्ट फीलिंग मेरे अंदर रहती थी। पर गुरुजी को तो आप अपनी संगत का एक एक डाउट क्लियर करना होता है। तो एक सत्संग पे मैं गई, वहां पे एक आंटी सत्संग अपना शेयर कर रही थी कि वो लंदन गई थी। तो लंदन में वहां पे एक गुरुजी उसके ड्रीम में आके बोलते हैं आंटी के कि इतनी बढ़िया नई संगत जुड़ी है और बहुत यंग गर्ल्स हैं, तो आप उनको सबको इकट्ठा करो और उनको ये समझाओ कि गुरु को अपना फ्रेंड समझें और गुरु के साथ अपनी खूब बातें करें। तो संगत जी, दिस वाज सो ब्यूटीफुल कि मुझे समझ में आई कि अगर मैं आपको अपना बेस्टेस्ट फ्रेंड कहती हूँ तो गुरुजी देयर इज नथिंग रॉन्ग, ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। वो मेरे सुख दुख के साथी तो आप ही हो ना, तो मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड भी तो आप ही हो। तो हर अरदास आपके चरणों में ही जाती है गुरुजी। ये लाइफ की जर्नी जो उनके साथ रही है वो बहुत ही सुंदर रही है। एक फादर, एक पिता की तरह उन्होंने मेरी को हर मुश्किल से निकाला है। वो सबसे सुंदर दिन था गुरुजी जिस दिन मेरे को आपके दर्शन हुए। एम्पायर स्टेट में गुरुजी किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए थे। मेरे को एक संगत विजया, उसको मैं लिटिल एंजल बोलती हूँ, वो मुझे लेके गई थी अपने साथ। मुझे गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया उसने कि गुरुजी ये मेरी चांटिंग आंटी है। और मैं सोच रही हूँ उसने क्यों बोला मेरी चांटिंग आंटी, उनको कैसे पता लगेगा मैं चांटिंग करती हूँ। तो अब मुझे नहीं पता था मैं रब के सामने खड़ी हूँ ना। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा तू चांटिंग करती है? मैं क्या हाँ जी। कहते हैं अच्छा थिक इंच
तो मैं क्या गुरुजी मैं 10 साल से जानती हूँ आप यहाँ पे हो, लेकिन मैं आपके पास आ नहीं सकी। तो गुरुजी कहते हैं तेरा टाइम ही हो नोयासी, तो पहले किस तरह आंदी। तो ये भी एक बहुत पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि हम जब भी गुरुजी के पास आते हैं तो वही हमारा राइट टाइम होता है, उसी टाइम हमको गुरु के पास आना होता है। बट हमको वो लालच है ना कि भाई मैं पहले आ जाती तो अच्छा था, वो मतलब इतना प्यार जो गुरुजी डालते हैं तो लगता है जैसे कि हम गुरुजी के पास पहले क्यों नहीं आए। तो गुरुजी ने मेरा पूछा नाम क्या है, तो मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम रोमा है। कहते ना गंदा नाम, ये नाम नहीं अच्छा। एंड गुरुजी मेरे को हमेशा चांटिंग आंटी बुलाते थे। उसके बाद काफी टाइम तक, हमेशा नहीं काफी टाइम तक चांटिंग आंटी बुलाते थे। तो एक दिन मुझे कहते हैं चल शिव पुराण लेके आ, बहुत वेगली है कि ना इस वजह से चांटिंग करती है। तो मैं शिव पुराण ढूंढने निकली। संगत जी अब मुझे शिव पुराण मैंने ना कभी देखी ना कभी पढ़ी, तो मैं अब शिव पुराण ढूंढू जाके बुक स्टोर्स में। तो मेरे को बोलूं मेरे को छोटी शिव पुराण चाहिए, तो वो बोली जी हमारे पास तो नहीं है। तो फिर मैं मंदिर आई तो गुरुजी कहते तू शिव पुराण नहीं लेके आई। मैं कहा गुरुजी वो छोटी तो मिल ही नहीं रही। कहते छोटी कितनी क्या सी। मैं कहा गुरुजी वड्डी कौन पढ़ेगा। कहते तू पढ़ेंगी और रोज एक पेज पढ़ेंगी। तो संगत जी वो शिव पुराण मैं गुरुजी के पास लेके गई। गुरुजी ने उसमें मेरा नाम बदला, उसमें रितु कपूर उसमें रितु लिखा और पूरी फैमिली को ब्लेस किया। संगत जी वो शिव पुराण अभी भी मेरे पास है, वो मेरी लाइफ लाइन है। रोज मैं एक चैप्टर उसमें से पढ़ती हूँ, उसके बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता। जैसे गुरुजी का हुक्म था, पूरी फैमिली को ब्लेसिंग दी हुई गुरुजी ने। उसने हमारी गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। His blessings and his protection is so amazing. आज हम उनकी छतर छाया में ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको साथ एक 14 मई 2007 का सत्संग सुनाती हूँ। वो मंडे था और हम बड़े मंदिर आए तो पता लगा कि गुरुजी आए। वो गार्डन में बैठे थे और कुछ संगत उनके साथ थी। हॉल में रेनोवेशन चल रही थी, तो हम बाहर जाके बैठ गए। तो गुरुजी ने मुझे अंदर बुलाया, मैं अंदर गई तो गुरुजी मुझे अपने पास बिठा के कहते हैं चल सत्संग कर। तो संगत जी मैं बताऊं, मैं जब भी कोई मुझे पूछता था ना कि गुरुजी को कब से जानते हो, तो मेरे दिल से आवाज आती थी कि जन्मों से। पर अब गुरुजी जब मुझे कह रहे हैं सत्संग कर, तो मेरे घबराहट के मुंह से निकलता है कि मैं कुछ महीने से ना गुरुजी आपके पास। कहते ना इंज नहीं कही था, इतने जन्मों का साथ है। तो these were the most beautiful words कि जो मैंने अपने गुरुजी के महाराज के मुख से सुनी। आज जब भी मन उदास होता है उनके लिए, तो ये सोच के बहुत खुश होता है कि गुरुजी हम तो हर जन्म में साथ हैं, हम तो कभी बिछड़े थे ही नहीं और ना ही कभी बिछड़ेंगे। उस दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं ना आपका मंदिर बना रही हूँ। तो गुरुजी ने बड़ी स्वीट स्माइल दी और फिर बोलते हैं देखिए फिर अमृत ही अमृत। गुरुजी ने इतना सुंदर मंदिर बनवाया जो कि सब संगत ने मिलके बनवाया, जिसमें मेरा तो कुछ भी नहीं था। सारी संगत ने मिलके स्वरूप बना, किसी ने स्वरूप दिया, किसी ने शिव जी का मूर्ति दी, किसी ने गुरु नानक जी की दी, और इतना सुंदर मंदिर बन गया वो, जहाँ रोज मैं जोत जला के जब बैठती हूँ शिव पुराण पढ़ती हूँ तो मेरे सामने मेरी गलती में गुरुजी विराजमान होते हैं। मैं उनको देख नहीं पाती पर उनको महसूस हर पल करती हूँ, हर पल करती हूँ। वो मेरे अंग संग ही रहते हैं। जब मैंने वहां पे पहला सत्संग करना था तो मैंने अपनी सिस्टर, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, उसको बुलाया और उसको बोला कि तू प्लीज रात को तुम मेरे पास आ जाना, क्योंकि मेरे कल सत्संग है तो मुझे थोड़ी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है कि ठीक ठाक हो जाए सब। तो वो रात को जब आई तो सुबह जब मैं उठी तो वो बाहर बैठी हुई थी, बहुत घबराई हुई। तो कहती है कि गुरु, मैंने कहा क्या हुआ। कहती गुरुजी मेरी ड्रीम में आके मुझे कहते हैं फिर देख उन्हें थे ओम नमो शिवाय शुरू कराता ना। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ। कहती है कि मैं जब यहाँ आती थी, कभी एक दो बार आई हूँ, तो तुम नीचे चांट करती थी, तो मैं ऊपर तुम्हारे मंदिर में शिव जी के सामने बैठ के बोलती थी गुरु की शिव जी ये नीचे ओम नमो शिवाय क्यों नहीं करती, ये नीचे चांटिंग क्यों करती है।
तो कहते हैं कि आज मुझे गुरुजी ने बताया, बिकॉज वो हमेशा ये कहती थी गुरुजी को मैं मानती हूँ पर गुरुजी गुरुजी हैं, शिव जी हैं। कहती है आज मुझे गुरुजी ने बताया कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। मैंने कहा शिव पुराण में तो बार बार ये बात लिखी है कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। सो ये हमारे गुरुजी हैं, हर पल उनकी जो ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन हमारे साथ रहती है। मैं एक सत्संग करूंगी जो जनवरी 31, 2017 का है। ये सर्दियों के दिन थे और मंडे का दिन था। हम मंडे सुबह सेवा के लिए निकलते हैं घर से जल्दी, तो मैं सुबह जोत जला के और मंदिर चली गई। तो बहुत फॉग थी सॉरी बहुत फॉग थी उस दिन। तो somehow बहुत खूब ठंड भी थी। मंदिर पहुंची तो वहां पे माली जी उस दिन लेट आए फॉग की वजह से। नहीं तो हम मंदिर के अंदर चले जाते तो फोन हमारी फिर बाहर ही रह जाती है। तो पर वो फोन मेरे पास थी और अंकल की फोन आती है मुझे कि तुम घर आ जाओ। सो ऐसे मैं अभी तो पहुंची हूँ, मैं घर कैसे आ जाऊँ? कहते नहीं तुम घर आ जाओ, उनकी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे एक फायर हो गया। मैं तो एकदम घबरा गई, एकदम डर गई कि क्या हो गया। सो मैंने कहा कहाँ हुआ फायर? कहते हैं कि मंदिर में। तो मुझे सबसे पहले अपनी शिव पुराण पे ध्यान गया। मैंने कहा मेरी शिव पुराण जो मेरी गुरु ने ब्लेस की थी, कहते हैं इसको कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा गद्दी, वही गुरुजी की हुक्म से गुरुजी की नई गद्दी बनवाई थी, कहते हैं वो गद्दी भी बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, तुम बस। फिर उसके बाद ख्याल आया घर में बच्चे सब ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता नहीं, तुम घर आ जाओ। संगत जी मैं घर गई तो पूरा घर स्मोक से काला हुआ और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब मैं नीचे गई तो नीचे देखा कि टेबल पर आग जो थी वो इतनी ऊंची थी और एक लकड़ी का टेबल था, एक एंड से दूसरे एंड तक। और वो लकड़ी के, ना तो लकड़ी का टेबल जला, ना ही नीचे उसकी जो लकड़ी कारपेट था उस पे आग गई। बस आग जैसे वहीं किसी ने रोक के रख ली। और सिर्फ गुरुजी का स्वरूप, एक नया स्वरूप गुरुजी का हमने वहां लगाया था, वो पूरा का पूरा स्वरूप गुरुजी का गायब ही हो गया। जैसे गुरुजी ने कोई हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। और गुरुजी जब चोले में थे तब भी यही करते थे, अब संगत के कष्ट अपने ऊपर लेके इतनी तकलीफ गुरुजी तब सहते थे। आज भी गुरुजी वही करते हैं, अब हमारी सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। सब कुछ वहां ठीक था। गुरु नानक जी की फोटो भी थी, नंदी जी भी, सब कुछ वहां था, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की स्वरूप वहां पे गायब था। ये हमारे गुरुजी हैं, उनका जितना शुक्राना करें हम, जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। गुरुजी आपकी श्रद्धा और विश्वास देखते हैं। उनको सिंप्लिसिटी पसंद थी। उनको ये जो हम लोग सत्संग में करते हैं ना, बहुत ताम झाम कर लेते हैं, एकदम पार्टी के जैसे सत्संग करते हैं। गुरुजी को ये सब नहीं पसंद, बिल्कुल सिंप्लिसिटी पसंद थी। उनके लिए सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। उनको तो सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, वो भाव देखते थे हमारा। आजकल हम देखते हैं सत्संग, जैसे मैंने अभी बोला, बिल्कुल पार्टी की तरह पीछे बैठकर लोग बातें भी कर रहे हैं। अगर हम सत्संग करवा रहे हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि जो लोग नॉन संगत हैं, जो कभी सत्संग जिन्होंने अटेंड नहीं किया, ये हमारा फर्ज बनता है हम उनको बताएं कि सत्संग में कुछ डिसिप्लिन गुरुजी ने हमें अडॉप्ट करने को बोले थे। मतलब उसमें कोई बात नहीं करेगा, सब आराम से चुपचाप बैठ के ध्यान लगाएंगे, उनका चाय प्रसाद लेंगे, उनका लंगर जो वो दे रहे हैं लंगर लेंगे, उनके लंगर में, उनके चाय प्रसाद में तो सारी ब्लेसिंग्स हैं। मुझे याद है गुरुजी ने मुझे एक दिन बोला, आंटी जा लंगर कर एक और, अंजा लंगर कर। मैं क्या गुरुजी वन मोर लंगर, कहते ना
लंगर नहीं कहीदा ऐसे ब्लेसिंग्स है मेरिया। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हमको मिलती हैं, इनको प्लीज वेस्ट नहीं करिए। और जो हमारा जो ये लंगर होता है, प्रसाद होता है, ये बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। एक दाल, एक सब्जी, 2 चपाती, चटनी, अचार और एक मीठा। कम से कम डेकोरेशन, फोकस तो गुरुजी पे होना चाहिए ना कि डेकोरेशन के ऊपर। हमको अपने गुरु का ध्यान लगाना है, हमको अपना गुरु के ऊपर बिल्कुल फोकस रखना है, ना कि हमको अपनी फूलों पे या डेकोरेशन पे, इन सब पे हमको अपना ध्यान नहीं रखना। कोविड में भी गुरुजी ने इतना साथ दिया था। मेरे को कोविड हुआ लेकिन कुछ नहीं होने दिया गुरुजी ने, ना कभी ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं होने दिया गुरुजी ने। बट एक बार जब मेरा कोविड टाइम के बाद मेरा बीपी वेंट अप टू, मेरे को सडनली, मैं बता रही हूँ, सत्संग सुनते सुनते सो गई। और वो 11:30 बजे नींद खुली। मतलब 11 बजे सत्संग खत्म हो जाता है, शायद उससे पहले थोड़ा सो गई होंगी, 5-10 मिनट पहले। तो 11:30 बजे नींद खुली तो बाजू के ऊपर कुछ दर्द सी लगे ऑन माई लेफ्ट शोल्डर। तो दर्द भी नहीं, मतलब इट वाज वेरी फनी फीलिंग। तो मुझे लगे कि क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। तो मैंने साइड चेंज करी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने पानी पिया तो कुछ नहीं हुआ। फिर लगी जैसे कुछ तो ये प्रॉब्लम है। अब तो अंकल को उठाया, फिर अंकल को बोला कि प्लीज ये आप देखो कि क्या प्रॉब्लम है। तो अंकल ने बड़ा जल्दी से मेरे बच्चों को ऊपर से बुलाया। और तो मेरी डॉटर कहती कि नहीं मॉम, आप तो एकदम डॉक्टर पे, हॉस्पिटल चलो, नारायणा हॉस्पिटल बिल्कुल पास है हमारे घर के। तो वो मुझे नारायणा हॉस्पिटल ले गए और मैं चल के गई वहां पे। अंदर गई तो डॉक्टर कहते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा पता नहीं, आई एम फीलिंग फाइन बट कुछ है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे लेटा के जब टेस्ट किया तो कहते हैं कि आप चल के आए हो। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आप तो बिल्कुल एकदम से लेट जाओ और आपको हिलना ही नहीं है। सिर्फ हुआ क्या है? कहते हैं आपका बीपी है 200/100। कुछ पता नहीं था उन दिनों मुझे, अभी तक कुछ पता नहीं था बीपी के बारे में कि इतना हाई बीपी होना इज वेरी बैड, और इतना होता भी है। आई वाज नेवर अ बीपी पेशेंट। बट ये जब हुआ तो मैंने कहा अच्छा मुझे कोई मेडिसिन दे दो, मैं घर जा रही हूँ। वो कहते हैं हम घर तो जा ही नहीं सकते। तो मुझे लगा कि ये जबरदस्ती क्यों मुझे रख रहे हैं। तो फिर उसने अपने डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने हमसे बात की। डॉक्टर ने अंकल को बोला कि देखिए आपको अगर यहाँ नहीं रखना तो कोई बात नहीं, पर इनको आप किसी हॉस्पिटल में ले जाइए। तो हमने बोला नहीं, अगर हॉस्पिटल में ही रहने तो यहाँ पे ही रह लेते हैं। तो फिर कहने लगे कि अब आपको हम आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि आईसीयू में क्यों करेंगे, क्योंकि उन दिनों कोविड था और कोविड का टेस्ट करके ही आपको हॉस्पिटल के अंदर भेजते थे। तो वो कोविड का एक रूम था, वहां पे मुझे भेजा गया, जिसमें इतने सारे कोविड के टेस्ट किए हुए पेशेंट वहां लेटे हुए थे। और मतलब इट वाज समथिंग टू वरी अबाउट कि अब किसको है किसको नहीं, पता नहीं। सबके टेस्ट है, सबकी रिपोर्ट सुबह आनी है। मेरा भी टेस्ट हुआ एंड जब अगले दिन सुबह रिपोर्ट आई तो सबकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। इतने वहां पेशेंट लेटे हुए थे, सबकी नेगेटिव थी। I don't know, it could be Guruji's way of blessing people. He has his own ways of blessing everyone. So अगले दिन मुझे बिल्कुल उस दिन मुझे आके डॉक्टर कहते हैं कि आपको हम कार्डियक आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि एंजियोग्राफी करेंगे। मुझे लगा अभी एंजियोग्राफी क्यों करेंगे, मेरी सारी रिपोर्ट्स तो ठीक है। मैंने फिर अंकल और बच्चे कहने लगे नहीं नहीं मॉम आप करा लो, प्लीज करा लो। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब गुरुजी के स्वरूप जिसको मैं लेके चिपकी हुई थी, एकदम से हाथ छोड़ा नहीं था मैंने गुरुजी के स्वरूप को। जब से हॉस्पिटल में गई थी मैं गुरुजी से अरदास करूंगी, गुरुजी कुछ तो जवाब दो, अगर कुछ है तो करा दो, अगर कुछ नहीं है तो ऐसे जबरदस्ती मेरे का नहीं, कुछ मेरे से छेड़ाछाड़ी करेंगे लोग। तो रात को एक सिस्टर आती है और वो ड्यूटी पे थी। वो मैं सो गई और मुझे उठा के कहती है कि आपका सुबह 5 बजे नाश्ता है। मुझे मालूम है। कहती है तो उसके थोड़ी टाइम बाद आपका टेस्ट होगा।
सो मैंने कहा फिर आपने फिर कहती है कि आप टेस्ट क्यों करा रहे हो? तो मैंने कहा क्यों कि आपकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप टेस्ट क्यों करा रहे हो? मैंने इसको बिल्कुल गुरुजी का मैसेज समझा और उसको बोला मुझे अपनी फोन दो, मैंने एकदम डॉक्टर से बात करनी है। मैंने डॉक्टर को बोला मैंने नहीं कराना ये टेस्ट। मैंने अपने अंकल को फोन किया, मैंने कहा मैंने नहीं कराना ये टेस्ट। सो वो हुआ कि जब अपने गुरु में विश्वास रखते हैं हम, तो गुरु कभी भी साथ नहीं छोड़ते। हमको पता नहीं हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, लेकिन हमारे गुरु हमारा हमेशा भला ही चाहते हैं। वो कभी नहीं ऐसे होगा कि हमारे हमको कुछ चाहिए और वो एकदम से हमको मिल जाए, ऐसे भी नहीं होता है। जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए ठीक है, वो ही हमको मिलता है और वो ही हमारे लिए अच्छा होता है। गुरुजी के पास जब हम आए थे तो एकदम एक बार गुरुजी मुझे कहते हैं, वैसे गुरुजी बहुत बातें करते थे। मैं जल्दी आती थी, आके गुरुजी के पास, गुरुजी कैबिनेट पे बैठते थे, तो मैं गुरुजी के साथ बातें करती थी और बहुत आनंद आता था। अंकल आते थे 8 बजे के करीब ऑफिस से, तो मैं अंकल को भी बताती आज गुरुजी ने मेरे से ये बातें करी और आज गुरुजी ने मेरे से ये बोला। तो अंकल को बहुत लगता था कि ये तो बहुत ठीक नहीं है, ये तो गुरुजी तुमसे इतनी बातें करते हैं और मेरे से तो कुछ भी बात नहीं करते, मैं नहीं आऊंगा आगे से मंदिर। ओ गॉड, मुझे इतना वो डर बैठ गया कि अंकल अगर नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो कभी कभी गुरुजी हमको रात को देर तक भी बिठाते थे। तो मैंने कहा अगर गुरुजी अगर ऐसे होगा तो अंकल नहीं आएंगे तो मैं कैसे, प्लीज अंकल से बात करो गुरुजी। मैं रोज बैठ के गुरुजी के सामने ये अरदास करती, गुरुजी प्लीज अंकल से बात करो। एंड सो ये ऐसे चलता रहा कुछ दिन। फिर एक दिन मैं बड़े मंदिर में गई थी, तो वहां पे एक अंकल कोई सत्संग कर रहे थे। तो वो मैं सत्संग सुन रही थी उनका। वो कहते हैं जब गुरु जी आपसे बात करते हैं ना, तो आप हो कंफ्यूज सोल, और गुरु जी जब आपसे बात नहीं करते तो आप हो प्योर सोल। मैं तो बहुत खुश हुई ये सुन के। आई केम एंड आई टोल्ड अंकल कि देखो जी आप तो प्योर सोल हो, गुरुजी ने ये कंफर्म कर दिया है। सो प्लीज आप कभी मत ये कहना कि आप गुरुजी के पास नहीं जाओगे। मेरे को गुरुजी ने कंफ्यूज सोल बोला, बट आई डोंट माइंड। मेरे से मेरा गुरु बात करे, मेरे लिए उससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती। शायद गुरुजी को पता था कि चैंटिंग करती थी इतने साल, इसके मन में बड़े सवाल आते हैं, बड़े कुछ आते हैं, बट गुरुजी से एक बार कनेक्शन बन गया ना, जब उनसे एक बार जो वो प्यार बन गया, एक मैग्नेट की तरह गुरुजी अपनी तरफ खींचते ले गए, तो उसके बाद तो कुछ मतलब जैसे कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। गुरुजी ने दोनों बच्चों को ब्लेस किया। जब मैं बड़े को लेके गई तो गुरुजी कहते हैं कि तू हर 2 हफ्ते बाद मैंने मिलन आया कर। तो वो हर 2 हफ्ते बाद मिलने आता था। जब वो पहली बार आया तो गुरुजी कहते हैं कि उसके लंबे बाल थे, गुरुजी कहते हैं तू बाल कटा के आ, तो मैं तेनू बंदा बना देंगा। ते वो अगली बार भी बाल कटा के नहीं आया। तो फिर वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं तू बाल नहीं कटाए, मैं तेनू कैसे बाल कटा के आई? कहते गुरुजी मैं अगली बार जरूर कटाऊंगा। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम आया, जब उसने बाल कटाए तो गुरुजी कहते हैं जा हूं तेनू बंदा बनाता, जा ऐश कर। उसके बाद जब जब वो आता था संगत जी, गुरुजी उसको इतना ब्लेस करते थे, हर बार कहते थे जा ऐश कर, जा ऐश कर। तो ये हमारे गुरुजी एक दिन मुझे कहते हैं तेरे कितने बहन भाई हैं? मैंने कहा गुरुजी मेरी 2 भाई। उन्होंने बहनी बोलने ही नहीं दिया, 2 भाई हैं। कहते छोटे नु लेके आ, उन्हें ब्लेस करना है। शायद गुरुजी को पता था कि छोटे में के पास प्रॉब्लम्स बहुत हैं, आने वाली हैं, तो गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस किया। ऐसी पूरी फैमिली को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया सेवा में। मतलब ही इज बिकम द हेड ऑफ आवर फैमिली नाउ। मतलब हमारा और कुछ नहीं होता, ये अब हम सत्संग पे मिलते हैं, सेवा में मिलते हैं। फुल फैमिली को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। ही इज द अल्टीमेट एंड द सुप्रीम। कोई और ऊपर इनसे है ही नहीं। इन्होंने ही, अगर ये साथ नहीं देते सच में रुल जाना था। इनके बिना जिंदगी लगती कुछ है ही नहीं, कुछ भी ये जिंदगी नहीं है। एक बार मैं मौसम बहुत
ठंड का था, अगर बहुत बारिश हो रही थी, जनवरी का महीना था। अंकल ऑफिस से आए और आके कहते हैं कि बहुत गंदा, बहुत ठंड लग रही है, मेरी तो बोन्स में ठंड चली गई है, मैं ना आज मंदिर नहीं जाना चाहता। और मैं तो शाम से तैयार होके बैठी हुई थी, मैंने कहा मेरे को तो जाना था, प्लीज चलते हैं। तो कहते हैं नहीं बहुत ठंड है। ऐसे कोई बात नहीं, गुरुजी के पास बैठेंगे तो वहां पे तो एकदम वार्मथ आ जाती है। तो कहते हैं कि नहीं बहुत कीचड़ भी है। देन आल्सो सेड कोई बात नहीं। फिर कहते हैं बारिश हो रही है तो संगत भी नहीं होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, सारी ब्लेसिंग्स ले आएंगे। मैंने तो बहुत भोले भाव में बोल दिया था, बहुत ब्लेसिंग्स ले आएंगे। तो अंकल कहते हैं अच्छा तो अगर तू अकेली जा सकती है। मैंने कहा हाँ, और इतना दूर नहीं था, बाय स्टेट हमारे घर से इतना दूर नहीं है। तो मैं गाड़ी लेके चली गई। जब मैं पहुंची वहां, सच में संगत जी, संगत इतनी कम थी और बहुत ठंड थी। और मैं पर वहां पे अपनी जगह बैठ के अपने आराम से अपने गुरु का ध्यान में खो के आनंद ले रही थी। जब गुरु जी ने मुझे बुलाया और अपने चरणों की सेवा कराई, मैंने अपने गुरु के चरणों की सेवा करी और बस मन में यही हुआ, गुरु जी आज तुम्हें तरकीब बिल्कुल, मतलब उनके चरणों की सेवा जो मिल गई, पुरानी संगत शायद बहुत बार कर चुकी है, मुझे जो एक बार मिली मुझे लगा वो अनेक बार हो गया। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, मन में कुछ आता है तो वो पूरा कर देते हैं। अभी भी कोई अगर जवाब, कोई अगर सवाल हो तो गुरुजी एकदम से उसका जवाब देते हैं, एकदम से बता देते हैं कि ये गलत है और ये नहीं करना। हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी आपसे बस यही अरदास है कि हर पल आप हमको अपने चरणों में रखें, आपका हाथ हमारे सर पे हो और बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। आपका साथ, आपकी संगत और आपका सिमरन, आपकी सेवा यही मिलती रहे तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, हर दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। बस और कुछ नहीं मैं कहना चाहती। संगत जी थैंक यू सो मच। अंकल बस मैं अब यहीं पे इजाजत लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतने प्यारे सत्संग, अपनी ब्लेसिंग, अपनी जर्नी हम सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी इसी के साथ आज के सत्संग से इजाजत लेंगे। इजाजत से पहले सरबत के भले की अरदास, गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें, सब पर मेहर करें, सबके घर खुशियां लाएं। ड्यूरिंग सत्संग होस्ट करते हुए हमारे से कोई गलती हुई हो तो गुरुजी से और आप सभी से माफी चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी। संगत जी, मेरे सदगुरु जी ने आज के संदेश में यह फरमाया है, मैं एक अनंत सत्य, परम अविनाशी स्वरूप तथा अपने भक्तों के लिए चिर आनंद धाम हूँ। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मैंने अपने भक्तों को यह वचन दिया है कि मैं भले ही संसार के नियमानुसार देह त्याग कर भी दूंगा, तब भी मेरी असीम शक्ति मेरे भक्तों के समीप ही रहेगी। और इस वचन को मैं आज भी निभा रहा हूँ और 7 जन्मों तक मैं इस वचन को निभाता रहूँगा। मैं तो सूक्ष्म तत्व में रहकर भी सभी को प्रभावित करता हूँ तथा अपने भक्तों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में अपने दर्शनों से पावन कर उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करवाता रहता हूँ। श्री सतनाम वाहे गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोट कोट शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग सत्संग। इस चैनल पे आपको दिखाए जाते हैं। गुरु जी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी की जब भी वीडियो नई आए आपको तुरंत मिल जाए। गुरु जी के अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, लव यू गुरु जी।